बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अल्लाह कह रहा कि तुम क्या जानो ये रात क्या है, जिस रात का आज आगाज हो गया। रमजान की पहली रात औरत मर्द लड़की लड़का सबको बोल रहा कि 18 दिन की मेहनतों का आज रिजल्ट है तुम्हारे लिए। 18 दिन तुमने यहां पे रोजे रखे, मेहनत की, इतने लंबे रोजे के बाद अब तुमको वो रिजल्ट है कि मिलने वाला क्या है। आज ही की रात मिलेगा, याद रखो। अल्लाह ने रखी है रात सिर्फ रमजान की, पहली रात है शब कद्र की। कल 2 बातें मैंने बताई थी, आज 3 बातें और बताऊंगा कि आज की रात का सबसे पहला पैगाम, तीसरा पैगाम यह था कि आज हमको, जब आप मुसल्ले पे जाएं, इस वक्त इमाम बारगाह में बैठे हुए, हमारे जहनों में यह रहना कि मौला आज की रात, मासूम इमाम कह रहे, आबिद बिन रमी नहीं बोल रहा, मासूम इमाम बोल रहे कि आज गुनाहों को माफ करवाना है। अगर आज खुदा ना खास्ता किसी के गुनाह माफ ना हो तो रोजे अरफा तक उसको इंतजार करना पड़ेगा। यह आबिद बिन रमी नहीं बोल रहा, चौथे इमाम का जुमला। हमारे तसव्वुर में है कि मेरे गुनाह हैं, आज माफ करवाना है। मैं सोच रहा यह बात, कितना मैं रिलैक्स, मेरे जहन में नहीं कि मेरे भी कोई गुनाह है। कल कुछ बातें बोली थी इस पे, आज फिर उसको बोल रहा, वही बातें नहीं बोल रहा, दूसरी बातें बोल रहा कि अगर आज मेरे गुनाह माफ नहीं होते, दोस्तों अफसोस से बोल रहा, वेरी सैड टू से दिस, मैं आप जनरल बात कर रहा, प्लीज बुरा मत मानो, कि हमारे जहनों में नहीं है, कहीं जहन के बैक ऑफ आवर माइंड कहीं भी ये नहीं रहता कि मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूं, आज मेरे गुनाह माफ हो जाए। जब सुबह फजर की नमाज पढ़ो ना, तो ये तसव्वुर करना कि आज की रात कहीं जाया तो नहीं हो गई, वेस्ट तो नहीं चली गई। दूसरी शबे कदर तक अगर मैं जिंदा नहीं रहा तो क्या होगा? 1000 वाकयात है, क्या होने वाला है? गुनाह माफ कैसे होते? गुनाह जितने हमारे डे टू डे प्रॉब्लम्स में, एक जुमले का जिम्मेदार हूं, अभी हूं आपके पास इंशाल्लाह। जितने हमारे डे टू डे का जो प्रॉब्लम्स, रिस्क का प्रॉब्लम, स्ट्रेस है, बीमारी है, परेशानियां हैं, जो स्ट्रगल कर, उसका एक ही रीजन है कि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा है। इम्तिहान अलग चीज है। इमाम अली के पास मजमा बैठा हुआ है, कूफे का वाकया है। शख्स आया, आके कहने लगा, मौला मैं बहुत परेशान हूं। आपको अजीब लगेगी ये रिवायत। इमाम अली ने कहा कि इस्तगफार कर, जस्ट गो एंड से सॉरी टू योर अल्लाह। उठ के चला गया। दूसरा आगे कहता है, मौला रिस्क का प्रॉब्लम है। अली ने कहा सॉरी, इस्तगफार कर। तीसरे ने आगे कहा फैमिली इश्यूज है, स्ट्रेस है, क्या इस्तगफार कर। चौथे ने कहा मौला ऐसे लग रहा कि मेरा रिस्क रुक गया, दुआएं मांगता हूं लेकिन दरवाजा ही नहीं खुल रहा। इमाम ने कहा इस्तगफार कर। रावी ने कहा मौला जो आके बोल रहा, आप इस्तगफार बोल रहे। अली ने कहा तुमको क्या मालूम इस्तगफार क्या चीज है? एक इस्तगफार, एक सॉरी तुम्हारी जिंदगी को बदल देगी। अल्लाह का नाम है ना तव्वाब रहीम, कितनी मर्तबा अल्लाह ने कुरान में इस्तेमाल किया। अल्लाह मैं ये नहीं बोल रहा कि बंदों को सॉरी बोलो, मैं ये बोल रहा कि अल्लाह को सॉरी बोलो। अगर हम बोलने लगे दोस्तों, इस्तगफार करने लगो, तो तुम्हारे हालात खुद ब खुद खुलते। और आज की रात एक ही चीज जहन में रखो, कसरत से इस्तगफार करने की रात है। आपको अजीब लग रहा नहीं कि मैं क्यों मारूं, इतना इस्तगफार क्यों करूं? मासूमीन ने क्या, कल मैंने बोला, मासूमीन की सारी दुआओं में इस्तगफार पहले। इमाम अली ने दुआ खुमैल में दुआ मांगने के एक स्टाइल को बताया, तरीके को बताया कि अल्लाह की बारगाह में जाके तुम अप्रोच कैसा करो अल्लाह को, अल्लाह से मांगो कैसे। स्ट्रेट नहीं मांगा दुआ खुमैल में। दुआ अबू हमजा सुमाली में चौथे इमाम ने स्ट्रेट नहीं मांगा। मौला हुसैन की मशहूर दुआ 2 रोजे अरफा वाली, मैंने तो छेड़ा ही नहीं वो, उसमें भी स्ट्रेट इमाम अली मौला हुसैन ने नहीं मांगा। आप सारी दुआओं को जाके देखो, पहले उसकी तारीफ की, तारीफ के बाद फौरन गुनाहों को की माफी मांगी। क्या जरूरत है मासूमीन को गुनाहों की माफी मांगने की?
उन्होंने मांग के बताया कि जब तुम भी अल्लाह से मांगो तो उसकी कुछ मत बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ही बोल दो। इसलिए कि अल्लाह के नाम ये वो नाम है। दुआ कुमैल के आखिरी में मेरा मौला कहता जिक्रहू शिफा, जिक्रहू शिफा। अगर सिर्फ तस्बीहात अरबा और अल्लाह के नाम लेते रहो ना तो मरीज अगर मुर्दा भी है तो जिंदा हो जाओ। मेरे जुमले थोड़ी है, मेरे दुआ मौला में क्या, मौला के जुमले। जिक्रहू शिफा, अल्लाह तेरा जिक्र शिफा है। अगर अली बोल दे कि इस जिक्र में शिफा है तो फिर कोई इफ एंड बट है? इस्तिग़फ़ार सबसे बड़ी इबादत। आज की रात जब तुम अमाल शुरू करो, मैं सिर्फ एक जुमले में रिमाइंड कर रहा कल जो मैंने बोला, 2 रकात शुक्र की नमाज से शुरू करना, उसका शुक्र अदा करना कि शब कदर सेहत के साथ दे दी। उसके बाद सलामती है इमाम जमाना आज की रात जरूर पढ़ना, इसलिए कि एक रिवायत से कल सुबह में ज़ुहूर इमाम जमाना है इंशाल्लाह। देखो है तो इतना आसानी से सुन लिया आपने, किसी ने आमीन भी नहीं कहा, वेरी सैड। हाँ अरे बाबा कल सुबह इमाम आने वाला है। कितना अच्छा हो कि कल की मगरिब हम इमाम के साथ पढ़े, नहीं फर्जंद अली के साथ पढ़े या मातम अली के बेटे के साथ करें। इससे बड़ी बात क्या, इससे बड़ा ऑनर क्या हमारे लिए कि मैं मौला के साथ अपनी जिंदगी को गुजारूं ह्यूस्टन में। तो 2 रकात सलामती इमाम जमाना पढ़। उसके बाद मैंने कहा था कि सदका देना, अगर कोई नहीं दिया, नया आदमी आया तो यहां पे भी बॉक्स है। ये आज का सदका, आज की रात का सदका। नॉर्मल डेज में सदका क्या होता, आप जिस चीज के लिए दे रहे उसका होता, लेकिन शब कदर का सदका 1 साल तक वैलिड रहता। कितनी खामोशी से सुन लिया यार, 1 साल तक वैलिड रहता। आइंदा शब कदर तक इसकी बरकतें मिलती रहती। लेना नहीं चाहते बरकतें, इतना बड़े यहां बॉक्स है उसमें डाल दे। $1 डाले, लेकिन डाले इसलिए कि आपसे कुछ और पैसे मुझे लेना तो $1 डालो। मैं नहीं ले रहा, अभी नहीं बोलूंगा, आज नहीं बोलूंगा, कल बोलूंगा, कल रात में बोलूंगा इंशाल्लाह। पैसे का मामला है तो यही हालत होती सबकी, पूरी दुनिया में। मैं बोलता हूं हर जगह, सन्नाटे में आ गए। ये तो शुक्र अदा करो कि कोई बोल के तुम्हारे पैसों में बरकत ला रहा। अल्लाह मैं क्या बोल रहा, अगर इमाम को दोगे ना, ये वो करीम घराना है कि रखता नहीं किसी का। मौला को नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, तुम्हारा दिल चाहिए कि कितना देते हो। आज नहीं कल बोलूंगा इंशाल्लाह। तो तीसरी चीज इमाम की सलामती के लिए आप नमाज पढ़ो 2 रकात। ये सारे जो अमाल मौलाना कराएंगे उससे हट की बात कर रहा हूं। अगर यहां नहीं कर रहे, घरों में जा रहे तो इस तरह 2 रकात ये नमाज 2 रकात। उसके बाद हर आदमी जानता है कि शब कदर में हमारे गुनाह भी माफ होते हैं, हमारी दुआएं भी कबूल होती है, हमारे ऊपर रहमत भी आती है। जमीन के ऊपर जितने लोग, हम सब के ये उम्मीद है कि आज की रात मौला के नाम पे अल्लाह हमारे ऊपर रहमतों को नाजिल करेगा। मेरी लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स है वो दूर होंगे, जो लाइफ के रुकावटें हैं वो दूर होंगे, मेरी लाइफ के जो रास्ते रुके हुए खुल जाएंगे आज की रात। आप ये चाह रहे कि सिर्फ आपके खुले, तुम्हारी मरहूम मां के ना खुले, मरहूम बाप के ना खुले, मरहूमीन के ना खुले। पहले अपने से पहले 2 रकात नमाज में टोटल गिफ्ट देके जा रहा। 3 सूरे वाली नमाज, 3 सूरे वाली नमाज। शेख अब्बास गुमी कहते हैं कि ये वो नमाज है, 3 या 4 मिनट की नमाज। आज की रात जरूर पढ़ो मरहूमीन के लिए। जैसे तुम्हारी तकदीर बदल रही वैसे मरहूमीन की तकदीर भी नीचे बदलना। अगर आज तुम्हारी मां की लहद में नूर पहुंच गया, तुम्हारे बाप की लहद में रहमतें पहुंच गई, तो वो वहां से तुम्हारे हक में दुआ देगा। आप सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। इसलिए कि अगर आज मेरे मौला की मोहब्बत है तो मां बाप ही की वजह से है ना, वी कांट फॉरगेट देम। तो आज की रात उनको याद करना लाजिम है। सारे मरहूमीन को मैं रिक्वेस्ट कर रहा, सारी लड़की और लड़का, औरत मर्द सबको ये नमाज जरूर पढ़ो, 3 सूरे वाली नमाज। शेख अब्बास गुमी कहते नियत करो मैं 2 रकात नमाज मगफिरत सॉरी की शब कदर पढ़ता हूं कुर्बतन मिल्ला। बस पहली रकत में सूरह अलहम, दूसरा सूरा सूरह खुल या अय्युहल काफिरून। याद नहीं है तो किताब देख के भी पढ़ सकते। तीसरा सूरा सूरह खुल। अलहम के बाद 2 सूरह पढ़ना, वेरी स्मॉल। दूसरी रकत बिल्कुल ऐसी पढ़ो, अलहम, सूरह कुल या अय्युहल काफिरून और सूरह खुल पढ़ के जैसा फजर की नमाज ना पढ़ते उस तरह पढ़ो। मजलूम बीवी की तस्बीह जरूर पढ़ना।
इसलिए कि ये तस्बीह तुम्हारी नमाज को कबूल कराएगी। एक चीज याद रखो, ये मेरे जुमले नहीं, मेरे छठे इमाम के जुमले, कि अपनी वाजिब नमाज को कबूल कराना चाहते तो मेरी जद्दा की तस्बीह पढ़ो। मैं इंशाल्लाह ये अशरे में बीवी की तस्बीह के ऊपर पूरी एक मजलिस पढ़ूंगा कि तस्बीह ज़हरा कहां कहां पढ़ना और कैसे कैसे फायदे हैं इस तस्बीह के। आप सोचो, तस्बीह वाजिब नहीं है, नमाज वाजिब है, ये मुस्तहब है। क्या सुन रहे हैं? ये वो तस्बीह है जो मुस्तहब है लेकिन वाजिब को कबूल करा रही है। कितनी बड़ी बात है, मुस्तहब है लेकिन वाजिब को कबूल करा रही है। तो बीवी की तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़ो। बहरहाल ये नमाज के बाद ये तस्बीह पढ़ के हाथों को उठा और बोलो, परवरदिगार आज तेरी रहमत की रात है, तेरा वादा है कि तू आज अपनी रहमतों को नाजिल कर दे। परवरदिगार मेरे सारे मरहुमीन, अब यहां जुमला का शेख कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के जमाने से लेके आज तक आप सोचो मिलियंस एंड मिलियंस मोमिनीन होंगे, हम नहीं जानते किसी, वो सारे मिलियंस के लिए बेहतरीन ये तोहफा है शब कदर का। आप सोच रहे कितनी बड़ी बात है, आप किसी को नहीं जानते लेकिन आप उसके लिए दुआ कर रहे। मैं क्या बोल रहा आपसे, ये इतना सवाब कि तुम जाओ, इस्लाम बोलता दूसरों के लिए करोगे तो मिलेगा। आप किसी को नहीं जानते, मिलियंस लोग हैं अल्लाह के रसूल के जमाने, ये बोलना कि 14 मासूमीन के मानने वाले, इमाम के मानने वाले, शिया ने हैदर कर्रार जितने गुजरे, उनके लिए आज शब कदर है। अल्लाह तेरा वादा है, तू रहमतों को नाजिल कर दे। परवरदिगार सबसे पहले मेरे ये मरहुमीन को बख्श दे, उसके बाद देखो कि अब जाता कैसा ये तोहफा। शेख कहते हैं कि जब ये तीनों सूरों की नमाज आले मोहम्मद का वास्ता देकर तुम शब कदर में पढ़ोगे तो परवरदिगार एक चीज और रोक के बोलता, वो अपनी रहमत को नाजिल करते हुए जल्दी करता। नहीं समझे? रहमत आपने ये आज पढ़ी नमाज, ये नहीं कि 1 महीने के बाद अल्लाह भेजेगा, नहीं, अजाब को नाजिल करते हुए देरी करता, रहमत को नहीं। क्या बोल रहा मैं? अजाब के लिए हमेशा देरी करता। क्यों करता? ये भी उसकी रहमत है। वो बोलता शायद मेरा बंदा मुझे सॉरी बोल दे, शायद मेरा बंदा मुझसे माफी मांग ले तो मैं उसको माफ कर दूं। तो आपने पढ़ी यहां पे गदीर में अपने घर में, सारे मरहुमीन को जब रहमत पहुंचती है, फरिश्ते नूर का तश्त लेकर, आप इमेजिन करें, मैं 1 मिलियन बोलता, खाली 1 मिलियन की लहर में, मौला के चाहने वालों की लहर में जब ये नूर पहुंचा तो वो लोग पूछते कि ये आया कहां से नूर, ये रहमत आ रही क्यों? तो उसको बताया जाता कि मिसाल के तौर पे गदीर में एक मोमिन ने तेरे लिए ये नमाज पढ़ी और आज शब कदर की रात है, तो अल्लाह ने इस रात की बरकत से तेरे सारे अजाब को उठा दिया। अल्लाह उसके बाद वो हिजाबात को हटा के उस मोमिन के चेहरे को बताता, ये 1 मिलियन लोग आपको देखकर, जिसमें तुम्हारी माँ भी है, बाप भी है, भाई भी है, बहन भी है, दुआ देते कि परवरदिगार मेरे बच्चे ने मुझे याद रखा, तू इसको याद रख। आज की रात ये इतनी इंपॉर्टेंट रात है। अस्तगफार, मैंने कहा कि माफी सबसे बड़ी चीज है कि आज मेरे गुनाह माफ हो जाना चाहिए इंशाअल्लाह। तो गुनाह की माफी के लिए हम क्या करें? पहला स्टेप हमारा क्या है? अब सुनो गौर से। हम अगर माफी मांग रहे अल्लाह से और ये बोल रहे कि परवरदिगार तू मुझे माफ कर दे आज की रात, तो पलट के पूछेगा नहीं कि तुमने भी किसी को माफ किया? क्या बोल रहा मैं क्या बोल रहा? हर की फैमिली में कुछ ना कुछ है, आप लोगों में नहीं है, गदीर वालों में नहीं है। मैं जनरल मैसेज दे रहा, मैं सिर्फ गदीर में जो बैठे हुए उनके लिए नहीं पढ़ रहा, लाइव जारी मेरी मजलिस कल सुने उन सब के लिए बोल रहा। पहला स्टेप ये चेक करो आज की रात कि अगर तुम्हारे खानदान में कोई गरीब रिश्तेदार है और तुम्हारी बातचीत नहीं है तो जस्ट कॉल देम। देखिए, पैसे वालों से कोई झगड़ा नहीं करता है? पैसे वालों से तो वो कुछ भी बोल ले सुन लेते। झगड़ा किससे है? गरीब से। नहीं समझ रहे आप बाबा? देखिए, कोविड के जमाने में मास्क लगाओ लेकिन बोलो, खामोश बैठ के तो मत सुनो ना।
तो मैं क्या बोल रहा हूं, हमारी बातचीत किससे नहीं रहती? गरीब से। पैसे वालों से कोई बिगाड़ता है? पैसे वालों से तो मेंटेन करते हैं अपने रिलेशनशिप को। नहीं, शायद ये काम आ जाए मेरे ह्यूस्टन में, शायद कोई वक्त पड़े तो ये काम आ जाए। इस पे भरोसा है, अली पे भरोसा नहीं। सिर्फ जबान से बोले ना मौला आपसे हम मोहब्बत करते हैं। सबसे पहले चेक करो, हर औरत देखिए मर्द बात भी करना चाहते लेकिन कहीं से प्रेशर रहता, नो यू कांट। अभी 3 दिन हुए, मैं किसी के हालात और ताल्लुकात खराब करके नहीं जाना चाहता, कहीं खाना ही ना बंद हो जाए। नहीं, ह्यूस्टन की औरतें नहीं है, मैं एक जनरल बात कर रहा। पहली चीज क्या है, मत बेचारा करना भी चाहता, बेचारा तो रहता ही है। औरतों का है प्रेशर, नहीं तुम नहीं कर सकते बात। उसने मुझे सलाम नहीं किया, इमाम बारगाह गई थी, उसने सलाम नहीं किया। सलाम से ताल्लुकात खराब। मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसको है यार? पूरी दुनिया देखता हूं जो हालात खराब है। सबसे पहली चीज फोन करो। ये नहीं देखिए आजकल आज मेरे पास भी 10-15 व्हाट्सएप आए, एक जनरल सॉरीनामा प्रिंटेड, टू whom so ever it may concern, if I hurt you, what do you mean if I hurt you? ये व्हाट्सएप का सॉरीनामा नहीं चलता। क्या बोल रहा मैं? एक जनरल सॉरीनामा नहीं चलता। तुम नाराज कर रहे हो अपने भाई को, नाराज कर रहे हो अपनी बहन को, नाराज कर रहे हो अपने रिश्तेदारों को, और तुम एक जनरल मैसेज कर रहे हो बिकॉज आज की रात सॉरी बोलना है। ये बहुत कॉमन है हमारे पास, शुरू हुआ 10-12 साल से। उम्रे पे जा रहे, हज पे जा रहे, अरफे का दिन आ रहा, नीमे शाबान आ रहा, एक जनरल व्हाट्सएप कर दो, हमने तो अल्लाह को सॉरी बोल दिया। व्हाट डू मीन? तुम सॉरी कहां से बोल रहे यार? तुम्हारे इस व्हाट्सएप से कोई तुमको बातचीत हुई? सॉरी वो नहीं होती, सॉरी वो होती कि तुमको माफ करना है। कैसे माफ करना है? ये नहीं कर सकते तुम कि तुमने बोल दिया, अभी बातचीत ही नहीं है। क्या बोल रहा मैं? नहीं, क्या बोल रहा हूं? ये सॉरी नहीं होती। कॉल देम। यहां से तो फ्री है ना भाई कॉल, अब तो पैसे भी नहीं लग रहे। कॉल करके आप सोचो, आप खुद सोचो, मैं गलत बोल रहा हूं? इंडिया पाकिस्तान जहां से भी आपका ताल्लुक है, अफ्रीका से जहां से भी आपका ताल्लुक है, आपने कॉल किया, आपने कॉल करके गरीब रिश्तेदार को फोन किया, अमेरिका से फोन आया और बोला कि अगर मैंने तुमको हर्ट किया है तो आज शब कदर है, तो मुझे माफ कर दो। तो उसका दिल इतना बढ़ जाएगा, एक गरीब का दिल बढ़ जाएगा, उसकी ईद हो जाएगी कि मेरे रिश्तेदार ने अमेरिका से फोन किया, मुझे सॉरी बोल रहा हूं। उसके दिल को सुकून पहुंचेगा। वो जो सुकून है ना, वो तुम्हारी जिंदगी में आएगा। सॉरी बोलो, पर्सनली फोन करके सॉरी बोलो। दोस्तों, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, कैंसर की तरह फैला हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी रातें आ रही है और उन रातों में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे माफ करेगा। अल्लाह कभी उसका माफ नहीं करेगा जो बंदों को माफ नहीं करेगा। सबसे पहले अपने बंदों को, रिश्तेदार को माफ करो। पूरी दुनिया में देखता हूं, मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, जहां भी दुआ कुबैल होती, सब रिलीजियसली बैठ के सुनते और एक जुमले में तो बड़े हाथों को उठाते कि या सरियल रजा, या सरियल रजा, अल्लाह तू सबसे जल्दी राजी होने वाला है। मतलब क्या? तू मुझसे राजी हो जाओ। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि अल्लाह तुमसे राजी होगा? पहले भाई से राजी हो, पहली बहन से राजी हो। मैं खते रहम पे नहीं पढ़ा, पढ़ूंगा आइंदा मजालिस में, लेकिन मैं आपसे बोल रहा कि मुझे आज चेंज चाहिए। आज की रात अगर कोई एक लड़का लड़की ने भी, मैं यूथ को बोल रहा कि तुम इनकलाब लाओ, तुम अपनी माँ से बाप से पूछो, प्यार से पूछो, छोटी आवाज में पूछो, बड़ा रेस्पेक्ट के साथ पूछो कि वो रिश्तेदार से हमारी बातचीत नहीं है, कैन वी टॉक? क्या बोल रहा हूं? ये चेंज लाओ, ये चेंज लाओ। बोलो डैड, बात कर लो, आज की रात हम मिल लें। अली की मोहब्बत दिल में रखकर ये नफरतें कैसी हैं? फिर कैसी मोहब्बत है? फिर कैसी मोहब्बत है?
और माफी, जब तुम माफ करते ना तो इतना अजर अजीम है अल्लाह की बारगाह में।